दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव फेफना में। यहां पर 200 वर्ष पुरानी मठिया है और अद्भुत मठिया है। इस पूरे की गांव की मान्यता है इस मठिया के प्रति। और यहाँ पर श्री राम जानकी जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और एक दुर्गा माता का भी मंदिर है और एक बजरंगबली जी का भी मंदिर है। और इस मंदिर और मठ के विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले दोस्तों आइए उस सीताराम जी का जो मंदिर है उसका दर्शन करा दे, राम जानकी जी का और दुर्गा माता का। दोस्तों ये दुर्गा माता का मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है गांव फेफना में और अद्भुत मंदिर है। दोस्तों ये बजरंगबली जी की प्रतिमा है, मूर्ति है जो बहुत प्राचीन मूर्ति है। और ये श्री राम जानकी जी का मंदिर है जो बहुत पुरान मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और अद्भुत मंदिर है। आइए इस विषय में कुछ महाराज जी से भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो यहाँ के महंत जी हैं। झोपड़ी में यहाँ दुखिया है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत 5 वर्ष झोपड़ी में है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपका नाम क्या है? सुखदेव दास। सुखदेव दास। गुरु जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? महावीर दास जी। गुरु जी, गुरु जी आपके गुरु जी का गुरु गद्दी कहाँ है? परसा स्टेट। कहाँ गुरु जी? परसा, बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है गुरु जी। अयोध्या में बा जी गुरु जी। पुरानी थाना परसा मंदिर। गुरु जी, गुरु जी आपको बैराग कब आ गया? हम बैराग बस एक साल 40 वर्ष यहाँ हो गया। 40 वर्षों से इस कुटी पर आप सेवा दे रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। 40 वर्ष हो गए यहाँ। बेसी हो रहा है जी। मैं अभी नागपुर से स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, उसी टाइम में हम भाग चले। गुरु जी आपका कि कहाँ के रहने वाले हैं गुरु जी आप? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। किशन थाना। जी गुरु। गुरु जी जैसे मानी कि यहाँ का कोई जमीन उमीन भी है, कोई खेती होती है यहाँ की? यहाँ इस कुटी की नहीं है, 1 कट्ठा नहीं है। 1 कट्ठा गाँव से चलता है, लपाई आता है, लान हो जाता है। जी गुरु जी। जैसे गुरु जी संत लोग क्यों बन जाते हैं? भगवान की कृपा। जी गुरु जी। भगवान की कृपा, जहाँ पर कृपा राम के हुई, भगवान की कृपा होता है तो संत बनना पड़ता है, अपने मन से तो नहीं होगा। जी गुरु जी। गुरु जी यहाँ पर आप अपनी सेवा देते हैं तो भंडार गृह यहीं पर बनाते बनाते हैं? हाँ, आप स्वयं ही भोजन बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं गुरु जी। गांव की पूरी इस मंदिर के प्रति मान्यता है? हाँ, मानता है। गुरु जी साल में कितने भंडारे होते होंगे यहाँ पे? साल में 2 भंडारा बढ़िया होता है। एक तो एक घड़ी भादों का छठिया चलता है जी। और एक तो रामनवमी का, इस तरह तो महाविष्णु यज्ञ हुआ था यहाँ। कौन सा यज्ञ हुआ था यहाँ पे? महाचंडी। महाचंडी। यह आपके द्वारा आयोजन किया गया था कि यहाँ के प्रधान? महात्मा ऐसे गांव का
सहयोग हो गया। गांव का सहयोग। जी गुरुजी। गुरुजी आपके कोई गुरु भाई वही भी हैं? हाँ, नहीं गुरु भाई तो नहीं है, अभी अपना स्थान के चला है दो। जी गुरु। हाँ। ये कहाँ पर आपके गुरु स्थान पड़ता है गुरुजी? गुरु स्थान पड़ता है परसा, परसा गढ़ बिहार में। इस तरह जो है यहाँ रामचंद्र बाबा के सांतवार में। जी गुरु। और अयोध्या में है परसा मंदिर। जी गुरु। गोला घाट पर, वहाँ भी है। गुरुजी क्या कहानी थी आपके संत बनने के पीछे? अब भगवान के, हम कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से होता है। अब कहानी कौन कहल जाए, अब काहे बन गए, अब उनका कृपा ना होता तब तक कैसे बन जाता कोई। जी गुरुजी। है लोग खाने पे इधर मरता है लेकिन बन नहीं पाता है, लेकिन भगवान की जब दृष्टि हो गई तो बनना ही पड़ा। गुरुजी आप किस अखाड़े से जुड़े हैं? दिगंबर। दिगंबर। दिगंबर का है। जी गुरुजी। गुरुजी आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? हाँ जाते हैं। वहाँ पर आपका टेंट उंट भी लगता है? हमारा नहीं लगता है, महात्मा लोग का है, बलिया का, रामदादा जी का, बाला जी का, हम लोग उसी में रहते हैं। जी गुरुजी। पूरे कुंभ मेले भरा मेरा। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर जो आपका खर्चा बर्चा गांव द्वारा सहयोग होता है गुरुजी? हाँ, सहयोग गाँव से पानी लाया जाता है, सीधा जाता है, इसलिए होता है। जी गुरुजी। गुरुजी अपने आप को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो कहते हैं कि भगवान की कृपा हो तभी जुटी। जी गुरुजी। ईश्वर से न जुटी। गुरुजी इंसान को ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिसके उसके जीवन में उसका जीवन सुखी हो? दया कीजिए, दया धर्म रहिए, सब कुछ सुखी रहेगा। जब दया धर्म नहीं होगा तब क्या होगा? जी गुरुजी। गुरुजी कुछ अपने अखाड़े के बारे में आप बता सकते हैं गुरुजी? नहीं, अखाड़े के बारे में, अखाड़े का मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच तो अयोध्या ही है। अयोध्या ही। अयोध्या बड़ी छावनी है। बड़ी छावनी है। वहाँ के जो इस टाइम जो महंत हैं वहाँ के, हाँ, वही आपके गुरुजी हैं? हाँ, मैंने गुरुजी नहीं है। हाँ, गुरु मैंने ये ब्रांच कहीं कहाँ का है तो वहीं से ब्रांच चला है। जी गुरुजी। हम तो चला बिहार का। जी गुरुजी। गुरुजी ये मंदिर कितना प्राचीन होगा, इसका क्या प्रमाण है गुरुजी? अब इस प्रमाण प्राचीन का कितना बतावल है, कौन सी बतावल है? जब महात्मा लोग आते जाते रहे, 6 महीना साल भर रहे, चले गए, छोड़कर गए, कोई आया रहा, कोई पूजा किया, कभी जब समय सब समय। मतलब संत आते यहाँ पर रुकते नहीं है? रहते हैं, संत आते हैं, 1-2 रात रुकेंगे, चले जाएंगे। संत जब यहाँ रुकते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? व्यवस्था गांव से जो भगवान के प्रसाद लाया हो रहा है वही बनेगा, खाएंगे पाएंगे और जाएंगे। अब ये नहीं है कि अब यहाँ खेती नहीं हुआ, कोई बेची नहीं है कि आजकल महात्मा जानते हैं कि खेती जो होता है पैसा रुपया जोता है कि कहाँ धन है, तो इसमें तो धन है नहीं। आज लोग घूमने वाले जाते हैं। जैसे गुरुजी आप इस मठिया पर रह रहे, लेकिन आपके नजर में जब यहाँ पर आप रहने आए तो यहाँ पर कोई खेती नहीं, कोई मंदिर पर उतना चढ़ावा नहीं, तो आपके मन में क्या आया कि आप यहीं रुक गए? हमको विश्वास हुआ था कि पैसा का जरूरी नहीं, भगवान का भजन करना है, देंगे तो आप में ऑटोमेटिक आएगा। है तब न देते हैं, उनका विश्वास से पूजा हो रहा है, दे रहे हैं। साधु संत पैसा का लालच नहीं था कि ऊंचाई में हमको पैसा बिटोरना है। हाँ, करना है, संत का सेवा करना है, संत को याद उसको सेवा कर दीजिए। गुरुजी साधु संत जंगल में क्यों रहते हैं? जंगल में साधु क्यों? जो भजन के लिए रहते हैं, भजन एकांत में होता है, और कहाँ जंगल है? अब तो सब महात्माओं के लिए एक मंदिर चाहे अयोध्या का शहर में गांव में हो गया। अब जंगल में कहाँ महात्मा मिलने कोई कहीं रहते हैं। कभी यहाँ के राम जानकी जी का कभी दर्शन हुआ आपको साक्षात? अभी हम कैसे बताएं आपको जो हुआ साक्षात हुआ कि नहीं हुआ? अब हम कह दें कि हुआ, आप कहेंगे कि नहीं हुआ। उनका कृपा जब होगा तो हो ही बखेगा। जब भजन कर रहे हैं तो जब साक्षात उनका स्वरूप लेना है तो दर्शन ही है। दर्शन ही है। जब स्वरूप ले रहे हैं तो दर्शन ही है।
गुरु जी, साधु संत गांजा का सेवन, सुल्फा का सेवन क्यों करते हैं? साधु संत गांजा और सुल्फा का सेवन क्यों करते हैं? गांजा सुल्फा का सेवन बेकार है। हमको देखे से बेकार, हम नहीं पीते हैं तो हम बेकार मानते हैं उसको। जी गुरु जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है। कुछ नहीं है, शिव बन जाएगा सब कोई। और शिव का बूटी पीते हैं अपन। नहीं नहीं, लोग का ध्यान नशा धरा कर पियता है सब, तो कहता कि शिव का बूटी है, इसमें सब चीज शंकर सब बन जाएगा। अरे जिसको नशा धरा गया पिया है, लेकिन इसको हम नहीं मानते हैं। गुरु जी, असली सन्यास क्या है? असली सन्यास वैराग, भजन ही है, दूसरा क्या है वैराग? भजन ही है, भजन कीजिए, सन्यास, दया कीजिए, धर्म कीजिए, सेवा कीजिए, यही है, दूसरा क्या है? क्या गुरु जी, गृहस्थ जीवन में भी रहकर हम साधु जीवन व्यापन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करना संभव है? असंभव। असंभव है। फिर आप कहीं गृहस्थ आश्रम में होंगे तो पारिवारिक समस्या रहेगा। यहाँ निराला है, इसी से भगवान जो होगा सिर्फ भगवान के होगा, भगवान का भजन भी होगा, भगवान का प्रसाद होगा, चाहे भगवान की पूजा होगा, है, यही होगा। गुरु जी, जितना कार्य है भगवान नहीं कहता है। अब घर रहोगे तो घर में नहीं चल सकते, पारिवारिक समस्या हो जाएगा। यहाँ जितना ही है उतना, जितना कार्य करोगे भगवान के लिए करो। जी गुरु जी, पूरी दुनिया भोग के पीछे भाग रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? भोग क्या है गुरु जी? भोग, भोग सब चीज भोगे है, भोग के पीछे भाग रही है। आप जो कहते हैं हम समझते हैं, तो सब यही भाग रहा है, सब यही भाग रहा है ना। दुनिया भाग रहा है, दुनिया जो जिसका कर्म है भागने का, भोग में भाग रहा है, और जिनको नहीं भागना है तो कर रहा है। गुरु जी, माता पिता बड़े या फिर भगवान बड़े गुरु जी? इसलिए तो सबसे माता पिता ही बड़ा है। माता पिता के बाद भगवान है। माता पिता जन्म तो दिया वही है, उसके बाद भगवान है। भगवान, माता पिता के सेवा ही भगवान का सेवा है। माता पिता का सेवा से बढ़कर भगवान का सेवा नहीं है। माता ही पिता का सेवा सबसे बड़ा है। जब माता पिता की सेवा बड़ी है, तो माता पिता की सेवा न कर कर फिर क्यों कोई इंसान या फिर कोई आदमी संत की राह पर चल पड़ता है? तो रास्ता धर लिया, रास्ता माता पिता नहीं है सेवा करने वाला, दूसरा तो अपना रास्ता धर लिया, और माता पिता की सेवा वो कर रहा है। अब माता पिता बैठ नहीं है ना, है, भगवान का सेवा कर रहे हैं। गुरु जी, जैसे इस आपके कभी जीवन काल में कोई चमत्कार ऐसा रहा हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो? कोई चमत्कार ऐसा जो आपने देखा हो, उस चमत्कार की व्याख्या करिए गुरु जी। नहीं, कुछ हम नहीं बताएंगे, आप भी नहीं जी, जो करने उसे करिए गुरु जी। गुरु जी, मानिए कि हमारे दर्शकों को कुछ आप कैसे आशीर्वचन देना चाहेंगे? मुख से वाणी से जब निकल गया भगवान के नाम वचन, तो मुंह में का से तो भगवान का आशीर्वाद हो गया। जी गुरु जी। भगवान का भक्त है, जब आपका आशीर्वाद दे दिए तो भगवान दे दिए। जी गुरु जी। हाँ, वो भगवान दे दिए, हम नहीं दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। वो वचन निकल गया तो भगवान दे रहे हैं। कोई आपसे मिलने आए या फिर कोई आपसे बात करने आए तो आपसे, आपके मठिया पर कैसे आ सकता है कोई भक्त, या फिर कोई आपसे कैसे मिल सकता है? कैसे मिल आएगा? जैसे आप आए हैं, जैसे अगर बलिया से आना हो तो कैसे यहाँ पर आएगा? बढ़िया से आना होगा तो जानेगा मठम तब आएगा, जी और नहीं जानेगा तो पता लगाएगा तब आएगा। जी गुरु जी। जैसे आप पता लगाए, जी गुरु जी। वहाँ फोन किए, हम कहे हम जाएंगे, जाएंगे नहीं कहीं, जी गुरु जी। तो भेंट हो गया। जी गुरु जी। हम चले जाते तो कैसे भेंट होता? जी गुरु जी। वही बात है। नहीं, ठीक है गुरु जी। गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।